वेस्टइंडीज ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद दूसरा टी20 मैच जीत लिया। जेसन होल्डर ने आखिरी गेंद पर चौका मारकर अपनी टीम को फतेह दिलाई। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए वेस्टइंडीज को 134 रन का हदफ दिया। हसन नवाज 40 रन बना पाए, कप्तान सलमान अली आगा 38 और फखर जमान ने 20 रन बनाए। वेस्टइंडीज के जेसन होल्डर ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। वेस्टइंडीज ने 8 विकेट्स के नुकसान पर हदफ आखिरी गेंद पर हासिल किया। जेसन होल्डर मैच के बेहतरीन प्लेयर करार पाए। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। सीरीज का फैसला कुन मैच कल खेला जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी और ईरानी हम मनसब की मुलाकात आज होगी। सदर जरदारी की जानिब से मसूद पज़ेश्कियान के एजाज़ में शाइया दिया जाएगा। ईरानी सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी शेड्यूल। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से भी मिलेंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक ईरानी सदर से अस्करी क़यादत की भी मुलाकात का इम्कान है। ईरान इसराइल जंग में भरपूर हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करेंगे। और बलोचिस्तान के 7 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात की 16 मखसूस नशस्तों के लिए पोलिंग जारी। योब, शिरानी और लोरालई, बारखान, कलात, खुजदार और सोराब में 16 नशस्तों के लिए 25 उम्मीदवारान हैं। ख़वातीन वर्कर्स और किसान की नशस्तों के लिए 106 जनरल काउंसल्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। आखिरकार अडियाला के मकीन की बेटों से बात हो ही गई है। बानी पीटीआई की कासिम और सुलेमान से टेलीफोन पर गुफ्तगू, बच्चों के साथ 1.5 घंटा बातचीत की। बानी ने बच्चों के साथ राबिते की तस्दीक भी कर दी। कहा कि मेरे बच्चे मुझसे मिलने पाकिस्तान आएंगे, सियासत या किसी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। मजीद कहा कि अब मेरे अखबारात बहाल कर दिए हैं, टीवी भी ऑन है। तो शखाना टू केस में गोवा असिस्टेंट डायरेक्टर नायब आफ्ताब अहमद का बयान कलमबंद। बुशरा बीबी के वकील ने गवाह पर जेरा मुकम्मल कर ली। बानी के वकील आइंदा समात पर गवाह पर जेरा करेंगे। आइंदा समात पर 2 मजीद गवाहान का बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए तलब। समात 6 अगस्त तक मुलतवी। बानी तहरीक इंसाफ का 5 के बाद 14 अगस्त को भी तहरीक का ऐलान। अलीमा खान कहती हैं, बानी ने पैगाम भेजा, इदारे काम करेंगे तो मुल्क आज़ाद होगा। पहले मैंडेट चोरी किया, जमहूरियत का बुरा हाल किया, मीडिया का गला दबाया गया। जुडिशरी की 26वीं तरमीम के बाद सरकारी इदारा बना दिया। अलीमा खान ने कहा कि बानी पीटीआई के बच्चों के पास नायकोप है लेकिन गुम हो गया है। कासिम और सुलेमान ने नायकोप और वीज़े के लिए दरख्वास्त दी है। हमें गिरफ्तार करना है तो कर लें, तहरीक का हिस्सा ज़रूर बनेंगे। फसादियों का गुरु इनकलाब नहीं ला सका तो कासिम और सुलेमान क्या तीर मार लेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तंज। कहा कि अगर वो अपने वालिद से मिलना चाहते हैं तो शौक से आए, कोई नहीं रोकेगा। अगर वो इंतशार फैलाने आते हैं तो उसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। अगर गैर मुल्की बच्चों ने ही तहरीक चलानी है तो यहाँ मौजूद पीटीआई क़यादत को शर्मानी चाहिए। गोल्ड के मंसूबे पर डॉलर्स की बरसात। पाकिस्तान को रेकोडिक के लिए $5 अरब सरमायाकारी की बड़ी पेशकश। एशियाई तरक्याती बैंक, यूएस एग्जिम बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और इस्लामी तरक्याती बैंक के ऑफर ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा। ज़राए के मुताबिक यूएस एग्जिम बैंक ने मंसूबे के लिए बगैर किसी हद के माली ताउन फराहम करने की पेशकश की। रेकोडिक मंसूबा दुनिया के बड़े गैर दरियाफ्त शुदा तांबीर सोने के ज़खायर में से एक है। कनाडा की कंपनी बैरेक गोल्ड के इश्तराक से बहाल किया गया। आवाम की जेब पर एक और बार पेट्रोलियम लीवी सेंचुरी के करीब नॉट आउट। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर लीवी ₹2.50 फी लीटर बढ़ा दी। पेट्रोल पर लीवी ₹75.52 से बढ़ाकर ₹78.02 हो गई। डीजल पर लीवी ₹74.51 से बढ़ाकर ₹77.01 कर दी गई। डीजल पर फ्रिट मार्जिन भी 20 पैसे इजाफे से ₹6.24 हो गया। पंजाब में सारिफ अदालतों के केसेस मुतल्लिका सेशन कोर्ट्स को मुंतकिल। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेशन जजेस, एडिशनल सेशन जजेस को कंज्यूमर कोर्ट्स के केसेस सुनने का इख्तियार हासिल है। हर जिला का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कंज्यूमर कोर्ट्स का इंतजामी जज होगा।
अमरीकी सदर ट्रंप इसराइल को बचाने मैदान में आ गए। फस्ती एशियाई ममालिक की इसराइली हमायत के लिए कोशिशें तेज। गैर मुल्की एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर आज़रबाईजान के साथ फ़ाल सतह पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। इब्राहिम इक्वाड मुआहदे में शमूलियत के लिए कोशिशें तेज। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की फ्रांस और बरतानिया पर शदीद तनकीद। कहा कि बरतानिया और फ्रांस में फ़लस्तीनी रियासत बनाने की सलाहियत नहीं। फ़लस्तीनी रियासत सिर्फ इसराइल की मंजूरी से ही मुमकिन है। मगरबी ममालिक का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना गैर मुतल्लिका है। भारत की अमेरिका को आंखें दिखाने की कोशिश। रूसी तेल की खरीदारी जारी रखने का ऐलान। भारतीय वजारत खारजा ने कहा कि किसी दबाव में कौमी मफादात को मद्देनजर रखते हुए मामलात को तय करना है। भारतीय मीडिया के मुताबिक नई दिल्ली और मॉस्को के दरमियान तवील मुद्दती मुआहदे मौजूद हैं जिन्हें एक तरफा ख़त्म करना मुमकिन नहीं। कंबोडिया का भी अमरीकी सदर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने का ऐलान। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने थाईलैंड के साथ जंगबंदी में किरदार अदा करने पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि सदर ट्रंप अमन के लिए खदमात पर नोबेल इनाम के मुस्तहिक़ हैं। भारत की अक़लियती दुश्मनी का एक और सबूत। एयर इंडिया की प्रवास में इंतहा पसंद हिंदू का मुसलमान नौजवान पर बदतरीन तशद्दुद। सफ़र के दौरान मुसलमान नौजवान की तबीयत खराब हुई। तिबी इमदाद देने के बजाय उसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना दिया। एशिया कप में पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को दुबई में होगा। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल का एशिया कप के वेन्यूज़ और मैचेस के शेड्यूल का ऐलान। मैचेस अबू ज़ैबी और दुबई में खेले जाएंगे। इफ्तिताही मैच 9 सितंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान तीनों मैचेस दुबई के मैदान में खेलेगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगा। इवेंट का फाइनल 28 सितंबर को होगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का टाइटल जनूबी अफ्रीका ने जीत लिया। पाकिस्तान को फाइनल में 9 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान लेजेंड्स का जनूबी अफ्रीका को 196 रन का हदफ। शर्जील खान के धुआंधार 76 रन। जनूबी अफ्रीका ने हदफ 17वीं ओवर में हासिल कर लिया। AB डिविलियर्स के शानदार 120 रन नॉट आउट रहे।